देश के स्वतंत्रता सेनानियों को संपूर्ण देश अब नमन कर रहा है, क्योंकि उनकी कुर्बानी की वजह से देश को आज़ादी मिली और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। देश के स्वतंत्रता सेनानियों को संपूर्ण देश अब नमन कर रहा है, क्योंकि उनकी कुर्बानी की वजह से देश को आज़ादी मिली और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। कुछ तस्वीरें हम आपको ये यहाँ पर जरूर दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो ये स्वतंत्रता सेनानी हैं और ये स्वर्णप्रद संग्रहालय सोनीपत में एक शहीद गैलरी है, वहाँ पे इनको जो है सम्मान दिया गया है। इसमें काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी जो है ये आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे, और आप यह स्वतंत्रता सेनानी भी देख सकते हैं कि जो नेताजी सुभाष चंद्र से जुड़े हुए थे और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और काफ़ी यातनाएं भी इन्होंने सही। कुंदन सिंह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के सिक्योरिटी गार्ड यूनिट में कार्य किया। अब यहाँ पे हमारे साथ जो है स्वतंत्रता सेनानी संगठन से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं, उनसे एक बार हम बात करने का प्रयास जो है वो कर लेते हैं। क्या नाम है जी? जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र जी, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए कितनी यातनाएं सही? मेरा सौभाग्य रहा कि पिछले 40 वर्ष से मैं स्वतंत्रता सेनानी संगठन का ऑनरेरी सेक्रेटरी के तौर पे काम करने का, सेवा करने का मौका मिला, और इन स्वतंत्रता सेनानियों के जबान से, मुंह से उनकी आप बीती सुनने का भी मौका मिला। ताकि और उन्होंने जैसे कांग्रेस में, लाहौर में या कहीं मुल्तान में जितने भी इस तरह के सजाएं, यातनाएं सही, उनका विवरण देते थे। इसी तरह आज़ाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कमांड में किस तरह से शामिल होकर देश की आज़ादी के लिए बर्मा, रंगून, मांडले के रास्ते हिंदुस्तान पे अंग्रेजों से लोहा लिया, और बाद में जब वो जंगलों में जापान में से असला या राशन कुछ भी नहीं आ पाया तो सरेंडर करना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा कि महिला ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई या झांसी ब्रिगेड, लड़कियों को गांव में बस्ती में छोड़ो, वरना इनके साथ ज्यादती हो सकती है, इनकी इज्जत लूटी जा सकती है। उनको छोड़ने के बाद नेताजी के आश्वासन पे सब ने सरेंडर किया और सबको जेलों में रख दिया, उनमें रख दिया गया, बड़े बड़े घेर बनाकर चारों तरफ से बाढ़ करके, जिसमें रोजाना उनकी पेशी लगती थी कि आप मांगती मांगो। देवराज जो है वो हमारे बड़े बहादुर हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको कमीशन दे दिया था कि भाई आप कमीशन के तहत अधिकारी बनेंगे, लेकिन सुभाष आजाद हिंद फौज में लड़ते लड़ते ही जब सरेंडर हो गया, सब गिरफ्तार हो गए, तो देवराज जी को भी जब उन्होंने बार बार कहा कि माफी मांगो तो माफी नहीं मांगी। बाद में इन जो इस तरह के आदमी थे जो सीनियर थे, उनको सबको जेलों में भर दिया। देवराज जी को हवाई नेवी के जहाज पे बिना तनख्वाह के एक ड्रेस देकर कैदी की और उस पर काम करवाते थे, और बाद में जब छोड़े गए तो उनको वहीं से जो है वो चलता कर दिया, बिना किसी रेमुनरेशन के, बिना किसी उसके, आगे अपने घर जाओ। तो जब ये भूखे प्यासे जान किसी तरह बची तो अपने घर पहुंचे थे। काफी यातनाएं दी, यातनाएं इनको काफी दी गई, वहां पहले भी दी गई और बाद में आजाद हिंद फौज में लड़ने के बाद भी जब इनको रखा गया कैंपों में तो वहां भी बहुत यातनाएं दी गई। जिस तरह से इतना जरूर बता कि यातना स्वतंत्रता सेनानियों को
बहुत सहनी पड़ी, क्योंकि देश आजाद करवाना था तो ताकत भी जरूर लगानी थी। सुभाष चंद्र बोस ने भी नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज उसी स्वतंत्रता सेनानियों के रक्त की कुर्बानी के बाद देश स्वतंत्र हुआ। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।